आदि शक्ति सर्विसेज के यूट्यूब चैनल गल्ला मंडी और किसान में आप सभी व्यापारी भाइयों और किसान साथियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्र सरकार ने गेहूं सहित 5 रबी फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर सोयाबीन के भाव पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि सोयाबीन के स्टॉकिस्ट सक्रिय होने लगे हैं। इधर त्योहारी मांग का दबाव सोया तेल में धीरे धीरे बढ़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि ब्राजील में सूखे की चिंता के बीच अमेरिकी सोयाबीन के मजबूत निर्यात से सीबीओटी सोयाबीन को समर्थन मिला है। ब्राजील में अब तक 29.84% बोवनी पूरी हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 37-60% बोवनी पूरी हो चुकी थी। ब्राजील में भीषण गर्मी और शुष्क मौसम के कारण बोवनी धीमी हो गई है। वहां किसानों को डर है कि अगर मौसम में सुधार नहीं हुआ तो दोबारा बोवनी करनी पड़ेगी। इधर ब्राजील से चीन का सोयाबीन आयात 2023 में 23% तक बढ़ा है। पिछले वर्षों से इस वर्ष सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा। इस साल नए सोयाबीन की आवक सितंबर में शुरू हुई। बीते साल जहां इस दौरान 93 लाख टन आवक मंडियों में हुई थी, इस साल 116 लाख टन की आवक दर्ज हुई। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा के अनुसार समाप्त हुए सीजन में सोयाबीन मील का कुल उत्पादन 91.79 लाख टन रहा। बीते सीजन में यह सिर्फ 67 लाख टन से कुछ ज्यादा था। सोयामील के बेहतर उत्पादन से सोयामील का इस सीजन में निर्यात बढ़ता हुआ दिख रहा है। सोपा ने तेल वर्ष 2022 से 23 में क्रशिंग और सोया मील के आंकड़ों में बदलाव किया है। सितंबर में वर्ष समाप्ति के बाद सोपा ने नई रिपोर्ट में ताज़ा आंकड़े दिए हैं। सोपा के अनुसार सोयाबीन क्रशिंग और सोयाबीन मील का उत्पादन पूर्वानुमान से अधिक रहा। इसी के साथ अगले तेल वर्ष 2023 से 2024 के लिए कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के अनुमान में भी तब्दीली की है। सोपा के अनुसार अक्टूबर से शुरू इस तेल वर्ष में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 24.04 लाख टन रहेगा, जो पहले 32.26 लाख टन आंका गया था। समाप्त हुए तेल वर्ष में सोयाबीन का कुल उत्पादन 143.26 लाख टन बताया गया है। बीते वर्ष 113.27 लाख टन के मुकाबले यह खासा बेहतर है। विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट के बाद अनुमान यह लगाया था कि सोयाबीन के भाव में इस वर्ष स्थिरता रहेगी, किंतु इसके विपरीत वैश्विक स्तर पर सोयाबीन के उत्पादन को देखते हुए एवं रबी फसलों का भाव बढ़ने से सोयाबीन के भाव में भी बदलाव होने की संभावना अधिक बनने लगी है। वैश्विक स्तर पर भी सोयाबीन का उत्पादन बढ़ेगा। अमेरिकी कृषि विभाग यूएसडीए की रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर तिलहन उत्पादन वर्ष 2023 से 24 में 20 लाख टन कम होने का अनुमान है। कनाडा में रेपसीड और यूक्रेन में सनफ्लावर का निर्यात कम होने से तिलहन के वैश्विक निर्यात में 10 लाख टन की कमी आएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2023 से 24 में विश्व में सोयाबीन का उत्पादन अनुमान सितंबर माह में 13 करोड़ टन से घटाकर 39.95 करोड़ टन होने का लगाया गया है। वर्ष 2022 से 23 में सोयाबीन का उत्पादन 37.02 करोड़ टन, वर्ष 2021 से 22 में 36.04 करोड़ टन हुआ था। अमेरिका में सितंबर माह में 11.28 करोड़ टन की तुलना में 11.17 करोड़ टन का उत्पादन अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2022 से 23 में 11.62 करोड़ टन और 2021 से 22 में 12.15 करोड़ टन उत्पादन हुआ था। ब्राजील में सोयाबीन की फसल पर अल नीनो का प्रभाव। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील में सूखे की वजह से सोयाबीन की बोवनी धीमी गति से हो रही है। नदी में पानी कम होने से निर्यात भी प्रभावित होने लगा है। अल नीनो की वजह से असामान्य रूप से गर्म और शुष्क मौसम होने से किसानों को फिर से बोवनी करने का भय भी सताने लगा है। पिछले सप्ताह अमेरिकी सोयाबीन का निर्यात 32% बढ़कर 14 लाख टन हो गया। ब्राजील में वर्ष 2023 से 24 में सोयाबीन का उत्पादन अनुमान 16.30 करोड़ टन का लगाया गया है। हाल ही में अल नीनो का प्रभाव बोवनी एवं बोई गई फसल पर देखा जा रहा है। बोवनी के बाद उत्पादन अनुमान में कमी की जा सकती है। वर्ष 2022 से 23 में 15.60 करोड़ टन एवं वर्ष 2021 से 22 में 13.05 करोड़ टन उत्पादन हुआ था।